और इस p.ts वाली फाइल पर फिर से मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यूजर इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया। आप ये जानते हैं कि आप बिना किसी कीवर्ड के ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे यहाँ पर, तो आपको कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है। लेट लिखें, वेयर लिखें या कुछ कॉन्स्ट लिखें, कोई भी कीवर्ड आपने लिखा। इसके अंदर आप आए, आपने कोई भी कीज डिफाइन कर दी। कैसे की डिफाइन करते हैं? नेम, कोई भी एक कीज, जैसे मैंने लिखा नेम या रोल नंबर लिख रहा हूँ, इसमें लिखा रोल नंबर 1। अगला नेम, लेट्स से अंकित, ये मैंने डिफाइन किया। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है इंटरफेस, ठीक है। थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए, मान लो आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि भाई हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसमें रोल नंबर एक की रहेगी, नेम रहेगा, ठीक है, उस पर कोई मेथड्स होंगी, ये आपको बनाना है। तो आप एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली कि क्या होगा, कैसी कीज होंगी, किस तरीके का इंटरफेस रहेगा। तो इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि बनाने से पहले, ठीक है, कौन सी कीज रहेंगी, उसका क्या डेटा टाइप रहेगा, ये आप एनालाइज कर रहे हैं। जैसे गाड़ी बनाने से पहले आप एनालाइज कर रहे हैं कि 4 पहिए रहेंगे, ब्रेक रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उस पर कौन सी कीज रहेंगी, क्या उसका डेटा टाइप रहेगा, ये आपको डिफाइन करना है। तो आप टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस का यूज करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर इंटरफेस एक डिफाइन कर दिया, आपने लेट्स से इसका नाम लिख दिया, कुछ भी, लेट्स से डी टाइप मैंने एक नाम लिख दिया। इसके अंदर आपने कहा भाई मेरा कल के दिन एक ऑब्जेक्ट में बनाने वाला हूँ, उस ऑब्जेक्ट में मैं एक रोल नंबर नाम का की बनाऊंगा, जिसपे मैं नंबर टाइप का उसका डेटा टाइप रखूंगा। मेरे पास नेम एक की रहेगी जिस पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप रहेगा, ठीक। ऐसे ही मेरे पास कोई की रहेगी, ऐसे मेरे पास एड्रेस वाली एक की रहेगी जिसका डेटा टाइप मेरे पास रहेगा स्ट्रिंग। ये मैंने डिफाइन कर दिया पहले, इंटरफेस बनाना। अब जो भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूं उस इंटरफेस, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरफेस क्यों बनाया गया? ऑब्जेक्ट की कीज का डेटा टाइप डिफाइन करने, अगर सिंपली वैसे देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कोलॉन करके डी टाइप डिफाइन कर दे रहे हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं, आप अगर आप डी टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो आप इस यूजर पे आप क्या डिफाइन कर पा रहे हैं, इंटरफेस आ गया, ठीक। अब आप यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं टर्मिनल ओपन करके देखूं तो न्यू टर्मिनल पर आपको एक एरर आ रहा होगा। वो एरर क्यों आ रहा होगा? वो कह रहा है कि एड्रेस इज मिसिंग इन टाइप, ठीक है। कि आपने यहाँ पर तो एड्रेस बना रखा है, बट आप जब बना रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो आपने क्या नहीं बना रखा है, यहाँ पर कोई की एड्रेस बना नहीं रखी है। तो टाइप स्क्रिप्ट आपको ऐसी हेल्प कर रहा है, एरर फाइंडिंग टाइप, ठीक है। आपने यहाँ पर डिफाइन किया, आपने नेटसेस पर एक एड्रेस लिख दिया गुरुग्राम, सेव किया, और जाकर अगर आप पेज पर, आप मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मेथड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने कोई मेथड बनाई, लेट्स से की डिफाइन कर दी, सो डेटा नाम से आपने की डिफाइन, ठीक। और सो डेटा के अंदर आप एक फंक्शन बना रहे हो, एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, जिसका आप नाम नहीं लिख रहे, वर्डिंग को सुना करो, एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, फंक्शन का नाम नहीं लिखा, बट गेट सो डेटा नाम का फंक्शन है। यहाँ पर लिखते समय फंक्शन f1 f2 कुछ नहीं लिखा है। अब यहाँ पर पेज पर आए, अब देखो आपको एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि भाई इसके लिए तुमने क्या नहीं कर रखा, इंटरफेस बनाया नहीं ऊपर। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट में ये काम कर रहे थे तो आपको एरर पता ही नहीं चलते, ठीक है ना। आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट है कि भाई आप इंटरफेस बनाएंगे, उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, सो डेटा नाम का जो भी आपने मेथड बना रखा है वो आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसका रिटर्न टाइप आप डिफाइन कर दे रहे हैं, आपने रिटर्न टाइप दे दिया। अब रिटर्न टाइप क्या दे दिया, लेट्स से वॉइड दे दिया। वॉइड का मतलब क्या, एनीथिंग यू कैन रिटर्न,
फिर है, सारे जावा वाले हैं ना? ठीक है, यहाँ पर मैंने वॉइड डिफाइन कर दिया। अब वॉइड डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर वर्किंग करते हैं। अब सो डेटा जो भी मैंने मेथड बना रखी है उसको यहाँ पर डिफाइन करो, इसका डेटा है। अब सो डेटा पे वर्किंग करते हैं। यहाँ पर पेज पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। अब वर्किंग करते समय यहाँ पर देखना, जो ये एरर आ रहा है उसके हिसाब से मैं नोटिस करूंगा Ctrl+S कि सो डेटा पर किस तरीके से डिफाइन करना है। तो सो डेटा पर ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है वॉइड डेटा, देखो ठीक है। अब ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब वॉइड टाइप रिटर्न कर रहा है, तो वॉइड रिटर्न कर रहा है तो मतलब मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने लॉग लिखा, लेट्स से भी क्या लिख दिया इसके अंदर, गुड मॉर्निंग, ये डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने कॉमा लिखा, सेव कर दिया, ठीक। कुछ भी रिटर्न कर रहा है। अभी इसके अंदर मैंने गुड मॉर्निंग कर दिया। अब इसको एक्सेस करने के लिए, अब किसी भी की को कुछ भी एक्सेस करना होता है तो आप किससे एक्सेस करेंगे, यूजर डॉट कोई भी की या कोई भी मेथड। आपने लिखा यूजर डॉट सो डेटा, तो सो डेटा क्योंकि मेथड है तो पीछे पैरेंथेसिस लगेगा, आपने इसे एक्सेस कर लिया। अब टाइप स्क्रिप्ट को आप सिंपली रन नहीं कर सकते हैं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पढ़ते समय, किसमें, जेएस में पढ़ते समय, ठीक है। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट में एक इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, जो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जो भी हम स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे उसका डेटा टाइप अगर डिफाइन करना है तो हम इंटरफेस के अंदर देते हैं। अब इसे रन कराना है तो रन कराने के लिए पढ़ते समय हमें क्या करना पड़ेगा, इसे tsc स्पेस फाइल नेम डॉट ts करना पड़ेगा, ठीक है। आपने tsc स्पेस फाइल नेम डॉट ts किया और एंटर प्रेस किया तो आपकी फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जेएस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक ध्यान देना, यहाँ पर काफी सारे एरर्स आ रहे हैं तो अभी मैंने इस पे पूरा रिसर्च नहीं किया है, बट बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एरर्स इसलिए आ रहे होंगे कि हमारे पास नोड का वर्जन और टीएससी के वर्जन में कुछ डिफरेंस हो रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि अभी टीएससी का नया वर्जन हमारे पास आ रहा हो। कैसे हम चेक कर सकते हैं, देखो टीएससी स्पेस माइनस वी से हम वर्जन चेक कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट का। ये 4.8.3 है, तो हो सकता है कि ये 4.8.3 मेरे नोड के साथ में वर्किंग नहीं कर रहा होगा। कुछ एरर्स को देख के ऐसा आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ मैं अभी तक, ठीक है। तो मैंने अभी वर्जन या तो डिग्रेड करना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा कि ये नए वर्जन पे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी ये देखा नहीं है, बट हाँ मैं देख के आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके सारे सिस्टमों पे ऐसा नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में इसलिए हो रहा होगा कि नोट का कोई पुराना वर्जन होगा और टीएससी का नया होगा, इस चक्कर में मेरे को ऐसे एरर दे रहा है। फिर इन बातों को समझना होता है, ये प्रैक्टिस से खुद से पता चल जाते हैं बाद में। अब आपके पास ये फाइल कन्वर्ट होगी है किसमें, जेएस में। तो जेएस में कन्वर्ट हुई है और मैंने आपको बताया है कि बाय डिफॉल्ट ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, बेसिक ES3 में, ठीक है। आपने इसे रन कराया, लिखा cls नोड स्पेस c.js, तो गुड मॉर्निंग आपको प्रिंट होके दिख रहा है। आपको एक बेसिक सा एरर आ रहा है, प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम आ रही है कैन नॉट रीडिक्लेयर्ड ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, तो आप इसको हटाने के लिए ऊपर कीवर्ड लगा देंगे अभी एक्सपोर्ट, सेव कर दिया, आपके पास एरर गायब है। ये हमारे पास इंटरफेस का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अगली फाइल बनाते हैं, लेट्स से मैंने d.ts एक फाइल क्रिएट कर दी। आपने बेसिक सा क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्लास डिफाइन करी, कोई भी लेट्स से ab नाम की एक क्लास आपने बना दी। क्लास के अंदर आप वेरिएबल बनाते हैं और आप मेथड्स बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, जिस कंस्ट्रक्टर का यूज होता है वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का। तो दिस डॉट रोल नंबर, लेट्स से मुझे रोल नंबर पर कोई रोल नंबर डालना है तो ये कंस्ट्रक्टर का यूज है। दिस डॉट नेम, नेम पर कोई नेम डालना है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। अब दिस किसको एक्सेस करता है, दिस यूज कर रहा है इस इन कीवर्ड्स को, इनिशियल वेरिएबल्स, क्लास के वेरिएबल्स को, क्लास के फील्ड्स को, इनको एक्सेस कर रहे हैं हम दिस से। ये कंस्ट्रक्टर का यूज है। अब कंस्ट्रक्टर कैसे एक्सेस करेगा, आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए, लेट्स से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj इज इक्वल टू न्यू, जो भी आपने क्लास का नाम लिखा है ab। अब कंस्ट्रक्टर में नोटिस करो, अब जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो पहले तो कह रहा है एक्सपेक्टेड समथिंग,
अब मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया n, m, कुछ भी लिख दिया ऐसे, या रोल नंबर को मैं सीधे r से डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ n, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या पास कर दिया, r और n। अब मेरे को ये टाइप स्क्रिप्ट में एरर बताता चलता है, देखो हेल्प करता चलता है ना मेरी। एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0। आपको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए थे जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे कौन कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। आप 2 पैरामीटर पास कर रखे हैं तो इसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा 2, कोई भी नाम, जैसे क्या लिख रखा है, अंकित, पास हो गए। अगर आपको ये कीज एक्सेस करनी है, उन फील्ड्स को एक्सेस करना है, तो आप कैसे लिख लेते, लॉग ओबीजे डॉट लेट्स से नेम या फिर रोल नंबर, तो आप एक्सेस कर पाते इसे। इसको आपको कन्वर्ट करना है टीएस फाइल में, तो टीएस फाइल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, सीएलएस अपना टीएससी स्पेस फाइल नेम डॉट टीएस डी डॉट टीएस नाम की फाइल चलाई मैंने, क्या कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर लिया सीएलएस, लेट्स से मैंने वो फाइल, अब ये कन्वर्ट मेरे पास हो गई होगी d.js, ये पर्टिकुलर फाइल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं EST में ही रहने दे रहा हूँ, मैंने रन करा दिया, मैंने लिखा नोड स्पेस d डॉट, तो आप देखिए 2 एक्सेस हो रहा है, ठीक है। आपको 2 एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर रीडिक्लेयर्ड। तो ये दोनों डुप्लीकेट आइडेंटिफायर रीडिक्लेयर्ड जो आता है, वो आता है, वो हटेगा आपका एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करके। अब इसके अंदर आप मेथड्स भी बना सकते हैं, जैसे आपने कोई मेथड बना रखी है सो इन्फो। जब भी आप मेथड बनाएं तो पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा हो, अगला वर्ड जैसे ही स्टार्ट होता है पहला लेटर कैपिटल। तो सो इन्फो आपने एक मेथड बना रखी है, इस सो इन्फो वाली मेथड के अंदर आप आए पेज पर, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं, वेब डिजाइनिंग है आपका, अभी पढ़ रहे थे आप मेरे से, हम राकेश सर से पूछिए टाइम निकाल, ग्रुप में तो मैं ऐड कर दूंगा, एक बार सर से बात कर लीजिए, क्योंकि अभी क्लास चल रही है ना सोशल लैंग्वेज की। यहाँ पर पेज पर देखना सो इन्फो। अब आपने एक मेथड बना रखी, इस इन्फो के अंदर लेट से आपने लॉग करा दिया। अब नोटिस करो, अगर आपने लॉग लिख दिया, क्या लिख दिया, बैकटिक के अंदर, बैकटिक में आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज लेट से मैंने यहाँ पर डॉलर लिखा और दिस डॉट रोल नंबर, दिस को ही की को ही साथ लेके चलते हैं, ये रूल है कि दिस को एक्सेस करते हैं, दिस मतलब करंट, दिस डॉट नेम, दिस का मतलब करंट होता है, ठीक है, करंट क्लास, करंट ऑब्जेक्ट, करंट वेरिएबल, जिसका मतलब करंट होता है, CURRENT। आपने यहाँ पर सेव किया, पेज पर देखा, अब सो इन्फो वाली मेथड एक्सेस करनी, कैसे करते हैं आप, वो भी सो इन्फो मेथड एक्सेस करनी। अब मेथड के अंदर आपने कंसोल कर रखा है, तो यहाँ पर आपको कंसोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेथड के अंदर यहाँ पर रिटर्न लिखे रहते, क्या लिखे रहते, रिटर्न, रिटर्न का मतलब दे दो, अगर आपने ये लिखा होता, तो जब आप एक्सेस कर रहे होते यहाँ पर, तो इसको किसके अंदर लिख रहे होते, लॉग के अंदर, या किसी वेरिएबल पर आप एक्सेस कर लेते, ऐसा कुछ
लेट ए इज इक्वल टू समथिंग, फिर ए को क्या करा लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं। ये कॉमन सी चीजों को समझते हुए चलते हैं। आप यहाँ पर CLS किया आपने, d.js वाली फाइल को रन कराया। अब d.js वाली फाइल क्योंकि वॉच मोड पर रन नहीं करा रखी थी, तो ये ट्रांसफाइल हुई नहीं, ठीक है। तो अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, कोई चीज चेंजेस कर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से चलाना चाहिए मुझे, tsc स्पेस d.ts, और चलनी चाहिए कौन से मोड पर, वॉच मोड पर, -w करके मैंने उसे वॉच मोड पर चला रखा है। तो अगर मैंने कोई चेंजेस करने भी हैं कल के दिन, मतलब पढ़ते पढ़ते, तो मुझे चेंजेस दिखता रहेगा। तो वॉच मोड पर मेरे पास ये चल रही है। यहाँ पर अगर मैं d.js वाली फाइल को देखूँ तो ये कैसा हो रहा है, मुझे अभी इससे कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। और अभी जो कॉन्सेप्ट आपने ये लिखा, ये आप .js फाइल पर डायरेक्टली लिख सकते हैं आज की डेट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सपोर्ट कर रही है क्लास को, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है क्लास के अंदर के कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सेम कोड आप जेएस पे लिख सकते हैं, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दो जेएस फाइल पर, .js से सेव कर दो, आप लिख सकते हैं आज की डेट। तो आपने लेट्स से इसे ट्रांसफर किया और ये आपके पास फाइल कन्वर्ट होके आ रही है। अब इसे वॉच मोड पर मैं एक सेम टर्मिनल पे चला रहा हूँ, तो एक काम कर देते हैं, देखो एक पावर सेल और ओपन कर देते हैं, प्लस एक टर्मिनल और, ठीक है। ये अलग से खोला है और ये नोड वाला अलग है, ये ट्रांसफाइल कर रहा होगा, रन यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर रन कराया कैसे, नोड स्पेस d.js, तो देखो दो, दिस इज 2 अंकित, इस तरीके से मेरे को दिख रहा है। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, सब अलाउड है आजकल, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट कर रही है, ठीक है। आपने क्या किया, क्लास बना दी एक, क्लास कौन सी, बी। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी। ये इनहेरिटेंस है कि चाइल्ड क्या कर सकता है, अपने पेरेंट के वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर सबको इनहेरिट कर सकता है, और चाइल्ड अपना भी कुछ खुद भी बना सकता है, कुछ भी, ठीक है। वो इनहेरिटेंस है। अब हमारे पास पेज आया, मैंने यहाँ पर लिखा, आप कीवर्ड कौन सा, एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड करना है, ए को। अब ए जो भी क्लास आपने बना रखी है, बेसिकली जो क्लास का नाम आपने ए भी लिख रखा है, उस क्लास को आपने क्या एक्सेस कर लिया, एक्सटेंड करा लिया। एक्सटेंड कीवर्ड का आप यूज करते हैं, आपने लिखा ए बी, ठीक। आप इसके अंदर आप आए, आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, आप ए बी को एक्सटेंड करें। तो जब आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया इस बार किसका, बी क्लास का। अब बी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बी क्लास के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बी क्लास में बाय डिफॉल्ट कौन आ गया, रोल नंबर भी आ गया, सो इन्फो भी आ गई, सब कुछ आ गई बी के अंदर। अगर आप इस पे रन करते हैं, आपने लिखा CLS और रन करा कर देखते हैं, नोड d.js की फाइल, तो बी में भी है। बी में क्या कर सकते हैं, अपने खुद के भी वेरिएबल्स और अपने खुद के भी मेथड्स को बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मान लो इसने एक अपने कोई खुद की मेथड बना रखी है, कोई भी डिस्प्ले नाम की मेथड बना रखी, तो डिस्प्ले नाम की मैंने मेथड बनाई, और डिस्प्ले नाम की मेथड के अंदर आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया क्या, लॉग हेलो वी आर लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट, तो इसकी खुद की मेथड है, ठीक, डिस्प्ले नाम की मेथड बना रखी है इसने। अब इस वाली क्लास में हम लोग अगर एक्सेस करना चाहें, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, obj डॉट डिस्प्ले भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने CLS किया और रन करा कर देखिए, जो भी फाइल रन कर रही है, आप देखो हेलो वी आर लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट भी आ रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका बना है, बी का। अगर बच्चे ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पर AB का, तो क्या वो डिस्प्ले को एक्सेस कर पाते, नहीं। क्यों, क्योंकि पेरेंट क्लास में थोड़ी डिस्प्ले है, किसमें, चाइल्ड में। तो चाइल्ड डिस्प्ले भी एक्सेस कर सकता है, देखो डिस्प्ले पे एरर आ रहा है। तो पढ़ने के लिए और वर्किंग करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट इजी है, समझ में आता है, हेल्पिंग नेचर है। अब हेल्पिंग नहीं करे, आपको कह दो रट्टा मारो, ठीक है, तो कब तक रट्टा मारूंगा भाई, जावास्क्रिप्ट तो रट्टा ही रह जाऊंगा। यहाँ पर कोई एरर कर रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है, पढ़ाने के लिए भी आसान, वर्किंग करने के लिए भी आसान, ठीक है। बट आज की डेट में आप जावास्क्रिप्ट में ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम कोड, जिसको आदत है याद करने की वो याद करके लिख देगा। अब यहाँ पर
अगर मान लो बी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना रखा है, अब बी क्लास का खुद का कंस्ट्रक्टर भी तो हो सकता है, खुद का कंस्ट्रक्टर। आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिया, आपने लिखा कंस्ट्रक्टर, मतलब बी कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, मतलब बेटा अपने बाप से ज्यादा पैसा कमा सकता है, अगर बाप का तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इनहेरिटेंस ये कह रहा है, और क्या कह रहा है इनहेरिटेंस, ठीक है, कि पेरेंट का तो है ही, अपना भी खुद का बना सकता है। तो इसने जैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाया तो देखो क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर फॉर डिराइव्ड क्लास मस्ट कंटेन अ सुपर कॉल, मतलब यहाँ पर आपको सुपर लिखना है, ठीक है, सुपर कॉल प्रोवाइड करनी है, तो आपने यहाँ पर सुपर लिखा, ठीक है। अब देखो सुपर मस्ट कॉल सुपर होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर लिख दिया सुपर कीवर्ड, इसका आपने डिफाइन कर दिया कि सुपर रहेगा। अब जैसे ही मैं सुपर लिखता हूं तो कहता है एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट बट गॉट 0। क्यों 2 आर्गुमेंट, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है तो कितने आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट है, तो मुझे ये 2 आर्गुमेंट को किसको भेजना है, पेरेंट वाले को भेजना है, ठीक है। कोई भी एक नाम लिखकर यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया, कैन नॉट फाइंड दिस दिस कह रहा है, तो मैं आर और क्या लिख रहे मैंने नाम, आर और एम है ना, तो मैं यहाँ आर और एम लिख देता हूँ, और कोई भी एक नाम यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया आर और एम, कोई भी एक नाम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे पास करके, इसमें ये मैंने पास कर दिया ऊपर, ठीक है। और ये जब बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, लेट्स से बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि आई एम बी क्लास कंस्ट्रक्टर, कुछ भी कह सकता है ना ये भी, ठीक है, आई एम बी क्लास कंस्ट्रक्टर, इसमें ये कह दिया अपने आप को कि भाई मैं भी हूँ, मैं भी बनाया गया हूँ, ठीक है, मेरे अंदर भी मैं, मतलब मैं जब कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रखना है, क्या करना है, सुपर कॉल इज मस्ट। आपने टर्मिनल बनाया, रन करा दी फाइल नोट डी डॉट जेएस, तो देखो आई एम बी क्लास कंस्ट्रक्टर, पहले कौन चलेगा, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर कहाँ, फिर जो भी आपने वेरिएबल एक्सेस किया था वो, उसके बाद क्या, दिस इज टू अंकित, फिर हेलो वी आर लर्निंग समथिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्टर किसका बना है, बी का। अच्छा बात यहाँ पर भी आती है कभी कभी, अब ये जावा में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पर नहीं, जावा में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं इधर उधर करने की कोशिश करता है इंटरव्यूअर कि भाई अगर मैंने इसको हटाया, इस वाली लाइन को ऊपर लिख दिया, यहाँ लिख दिया, तो क्या ये रन होगा क्या नहीं होगा, ऐसी चीजें के क्वेश्चन पूछता रहता है जावा वाला, तो इनहेरिटेंस पूछता है ना, वो क्वेश्चन करता रहता है, ठीक है। तो ये जावा में इनहेरिटेंस जब पूछा जाएगा तो पूछेगा कि मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, इसका रेफरेंस बनाया है, तो कौन सा कॉल होगा, यहाँ पर तो ऐसा कुछ खेल है नहीं, जावा में ध्यान देनी है ये वाली बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस पे वर्किंग कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में आप किस पे लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, सेम टू सेम। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जो कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक फाइल को मॉड्यूल बोला जाता है। जैसे एक फाइल बना रखी मैंने a.js, ठीक है, एक b.js ऐसी फाइल बना रखी, इनको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। कहने का मतलब आपने एक फंक्शन बना रखा है, एक क्लास बना रखी है, उसको आपने किसी दूसरी फाइल पर अगर एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है, मॉड्यूल बोला जाता है यहाँ पर। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल बना रखी है और एक बी फाइल बना रखी है, आपने ए फाइल के अंदर फंक्शन बनाया, कोई भी फंक्शन, ठीक, कोई भी फंक्शन बनाया, जैसे फंक्शन f1 इस तरीके से कुछ भी लिख दिया, और इस फंक्शन f1 को इसके अंदर जो भी वर्किंग कर रखी है आपने, आप इसको एक्सेस यहाँ नहीं कर रहे, एक्सेस किस पे कर रहे हो, बी वाली फाइल पर, तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पर आपने क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि हम इसे पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली अगर आप रिएक्ट जेएस पर वर्किंग करेंगे तो रिएक्ट जेएस में आपको पेज बनाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, अलग अलग फाइलें। जैसे एक पेज बनाना है आपको जिसमें मेन्यू है, बीच के सेक्शन बना हुआ है, नीचे फुटर का सेक्शन बना हुआ है, तो ये 3 सेक्शन अलग अलग हुए। अगर आपको पेज पर बात करते हैं, जैसे मान लो मैं पेज ओपन करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये ज्यादातर आपको जरूरत पड़ेगी मॉड्यूल की। जैसे ये आपके पास पेज है, जैसे ये पेज है, ये पेज खोल लेते हैं,
देखो ऊपर हेडर का सेक्शन है, इसमें मेन्यू बना है, तो इसको आप एक अलग से फाइल पे बनाओगे a.js नाम से। लेट्स से आपने header.js नाम की फाइल एक अलग बनाई, फिर आपने क्या किया, ये बीच वाले इमेज वाले को लेट्स से एक अलग फाइल पे बना दिया, ये बीच वाला सेक्शन जिसमें 6 आ रहे हैं इसको एक अलग फाइल पे बना दिया। हालांकि हम 6 नहीं बनाएंगे, एक बनाएंगे, 6 बार यूज करेंगे, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे वो बातें। यहाँ पर हम लोग पेज पर आए, यहाँ पर हमने एक अलग से फाइल बना दी, फिर हमने नीचे फुटर के लिए क्या कर दिए, अलग फाइल बना दी। मतलब 4-5 फाइलें अलग बन गई हमारी। इन 5 फाइलों को हमें जोड़ के एक किसी फाइल पर रखना होता है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम होता है, अलग अलग कंपोनेंट बना के, क्योंकि कंपोनेंट रीयूजेबल है। मैंने यहाँ पर एक बात बोलते समय बोला, हालांकि हम 6 नहीं बनाएंगे, एक बनाएंगे और 6 बार यूज करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे रिएक्ट में कैसे होता है। तो हमें चाहिए क्या, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना। तो मॉड्यूल आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से उससे वर्किंग करी जाती है, वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन को एक फाइल से दूसरी फाइल पर यूज करके दिखा देता हूँ। देखो क्या किया मैंने, एक पर्टिकुलर फाइल बनाई, मैं पेज पर आया, यहाँ पर मैंने लेट से एक फाइल क्रिएट कर दी e.ts नाम से, कोई भी एक फाइल, ठीक है, जिसमें मैंने क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया, फंक्शन f1, लेट से इस पर लिख दिया मैंने लॉग गुड मॉर्निंग, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा दिया, कीवर्ड लगा दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक। और इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। तो एक काम करते हैं, Ctrl+C, और ये मैंने कंपाइल कर दी, कौन सी फाइल, e.ts, ठीक है, मैंने ट्रांसफाइल कर दी। जो एरर वगैरह दे रही है, तो इसको एरर देने से रोकने के लिए मुझे ऊपर एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा देना है। ध्यान ये रखना, क्योंकि एरर दे रहा है, दोबारा से ट्रांसफाइल कर लो। ये मैंने फंक्शन बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे क्या लगा दिया है, एक्सपोर्ट। अच्छा, ये फाइल मेरे पास ट्रांसफर हुई। अब लेट्स से मैंने किसी एक दूसरी फाइल पर f.ts नाम की मेरे पास फाइल है, इस f.ts वाली फाइल पर मैंने इसे क्या करना है, यूज करना है। तो मैं क्या करता है, यहाँ पर इंपोर्ट कोई भी एक नाम a फ्रॉम डॉट स्लैश कौन सी फाइल, क्या कर दी मैंने, इंपोर्ट कर दी, किसके पास, ए के पास। मैंने ए को कॉल कराकर रख से देखा कि ए पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने cls करा और जो भी फाइल हमारे पास थी f.ts, ध्यान रखना है यहाँ पर, कंपाइल करते हैं। और जब रन कराओगे तो cls करके रन जो होगी कौन सी होगी, वो f.js होगी ना, क्योंकि ट्रांसफाइल कर रहे हो तो रन किसे कर रहे हो, f.js को। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, f.js के अंदर गुड मॉर्निंग आ रहा है, जबकि f.js में कहीं गुड मॉर्निंग लिखा है क्या, नहीं लिखा, कहाँ है, वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है दूसरी जगह पर यूज करने के लिए, क्योंकि मॉड्यूलर अप्रोच है, तो लिखने का तरीका रहता है कुछ इस तरीके से, इंपोर्ट किया गया। अब ए पे करो, बी पे करो, डी करो, कुछ भी लिखो यार, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज आप क्लास में भी बना सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, कोई क्लास बनाई, ये खाली कीवर्ड समझने की, ऐसा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई पूछेगा नहीं, जब वर्किंग करेंगे तो उस समय कंफ्यूजन ना आए कि यार सर आपने यहाँ पर इंपोर्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्यों यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसा ना हो। उसके लिए हमारे पास ये पेज बना हुआ है, जैसे मैंने एक फाइल बनाई है g.ts नाम से,
और इस g.ts नाम की फाइल के अंदर लेट्स से बेसिक से क्लास बना देता हूँ, क्लास ये, ठीक है। कोई एक सिंपल सी मेथड बना देता हूँ क्या, सो इन्फो सिंपल सा यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस मेथड के अंदर लॉग हाउ आर यू, ऐसा कुछ लिख दें। ठीक, इस क्लास के आगे क्या लिख देता हूँ मैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, ध्यान रखना डी स्मॉल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जब ट्रांसफाइल करी तो g.ts को ट्रांसफाइल कर देते हैं, यहाँ पर cls किया मैंने और ट्रांसफाइल कर दी g.ts की फाइल हमने ट्रांसफाइल कर दी। और ट्रांसफाइल करने के बाद इस फाइल को मैं f.ts पे लेट से यूज कर लेता हूँ। कहाँ पर, यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, इंपोर्ट किसी भी वेरिएबल पर कोई भी नाम फ्रॉम इससे /g, और अब ऑब्जेक्ट किसका बनाता हूँ, बी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ओ बी इज इक्वल टू न्यू बी, ये मैंने बनाया। और जब मैं एक्सेस करूँ तो क्या करूँ, ओ बी डॉट क्या थी वो मेथड आ गई ना, सो इन्फो खुद से हेल्प करी है, मतलब इंपोर्ट से ही कर रखा है मैंने, ठीक है। मैंने सो इन्फो लिखा है यहाँ पर इस पेज पर, मैंने कर दिया ऐसे सेव Ctrl+S, जाकर मैं पावर सेल पर देखूँ CLS नोड f.js, तो देखो ये मुझे कहाँ दिखना चाहिए, f.js पर मिलना चाहिए। ध्यान देना कंपाइल करनी पड़ेगी कौन सी फाइल, f.ts, बिना कंपाइल करे तो चेंज नहीं हुई ना, ठीक है। मैंने ट्रांसफाइल करी, अब जब ट्रांसफाइल हो जाएगी तब मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा, क्योंकि ट्रांसफाइल होके जेएस पे कन्वर्ट होना चाहिए कोड, अभी तक नहीं हुआ है देखो, ठीक है। अब हुआ, अब यूज कर सकता हूँ मोड f.js, देखो गुड मॉर्निंग आवाज, जबकि f.js पर तो ऐसा कुछ है ही। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, मॉड्यूल क्या होता है ये थ्योरी पूछ सकता है इंटरव्यूअर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब कल से हम लोग, आज मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूँ, कल हम बेसिक सा प्रोटोटाइप क्या होता है ये पढ़ेंगे और रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, ठीक। जो जरूरत है वो चीजें हमने बता दी हैं और रिएक्ट स्टार्ट करेंगे कल से, सिर्फ प्रोटोटाइप क्या होता है ये थ्योरी पढ़ेंगे और, ठीक, क्लियर है। तो अभी पढ़ाएंगे मगर रिएक्ट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आप कंपनी के अंदर या प्रैक्टिस करना चाहो तो जीपीएस से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाते समय जावास्क्रिप्ट से इजी पढ़ाई जा सकती है।